गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एटसीकर। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हमारे पास न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो इस टॉपिक को जो हमने पहले पढ़ा था निलंबित कुंडली धारा मापी, एंड देन सेकंड हमारी क्या होगी किलकित कुंडली धारा मापी। देखो निलंबित जो कुंडली धारा मापी और किलकित कुंडली धारा मापी से ज्यादा सुग्राही हमारे पास क्या होती है निलंबित कुंडली होती है, लेकिन ये कैरी करने में आसान होती है कि ये थोड़ी सुविधाजनक होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो किलकित कुंडली धारा मापी है इसी को यूज में लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो मेन डिफरेंस ये रहेगा कि जो निलंबित कुंडली धारा मापी थी उसको तो हमने क्या कहा था एक किसी फिक्स बिंदु से उसको तो लटकाया था, जो फास्फोरस ब्रॉन्ज जो धातु का जो तार था उससे लटका दिया था। यहाँ लटकाया नहीं जाता, जबकि यहाँ क्या कर दिया जाता है फिक्स कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं हम किसकी किलकित कुंडली धारा मापी की। तो ये जो किलकित कुंडली धारा मापी है इसका दूसरा नाम हो जाएगा वेस्टर्न धारा मापी, और इसके अंदर भी हम ऑलमोस्ट सिमिलर है सारा का सारा इसके अंदर, लेकिन ये जो हमारे पास किलकित कुंडली धारा मापी इसकी हेल्प से हम एमीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। अब एमीटर और वोल्टमीटर बना रहे हैं उससे पहले हम किसकी बात करेंगे, इस किलकित कुंडली धारा मापी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम दो अवतलाकार आकार के कोई एक अवतलाकार आकार का क्या ले लिया हमने चुंबक ले लिया। अभी चुंबक को हमने जो दो ध्रुव लिए हमने एन और एस, इनको अवतलाकार क्यों लेते हैं, अवतलाकार इसीलिए लिया जाता है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए वो, क्योंकि अगर त्रिज्यीय क्षेत्र रहेगा तो इनका जो एंगल वो रहेंगे वो क्या रहेंगे एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। इनकी अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आई हमारे पास, इसलिए इनको क्या है चुंबकीय ध्रुवों को हम अवतलाकार लेते हैं। ठीक, फिर इसके लिए क्या करते हैं दोनों अवतलाकार जो ध्रुव है उनके मध्य हम एक बेलनाकार या कोई गोलाकार क्या ली जाती है क्रोड ली जाती है, जिसके चारों ओर हम क्या है कुंडली लपेट देते हैं। जो कोई चालक धातु की होती है हम ये कहेंगे जो तांबे के तार से इसके चारों तरफ क्या कर दी हमने कुंडली लपेट दी। अब तार लपेट दिया तो ये क्या बन गई कुंडली बन गई। फिर हमने जो ये हमने बेलनाकार भाग लिया है इसके अंदर जो धातु का लिया है उसको क्या कर देते हैं स्प्रिंग से अटैच कर देते हैं। स्प्रिंग से अटैच करके फिर इसको एक फिक्स बिंदु है उससे क्या कर दिया हमने फिक्स कर दिया, और इसी प्रकार इसका जो दूसरा सिरा है उसको स्प्रिंग से अटैच करते हुए हमने दूसरे हिस्से को भी क्या कर दिया फिक्स कर दिया। अभी यहाँ से जो स्प्रिंग है उसमें एक क्या T1 बिंदु एक तार से क्या कनेक्ट कर दिया T1 और T2। ये जो T1 और T2 से कैसे कनेक्ट करते हैं ये क्यों लगाते हैं, ये इसलिए कि जो हम क्या ले रहे हैं परिपथ बना रहे हैं तो परिपथों के अंदर यहाँ से भी वो वायर्स हैं वो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे कनेक्ट होते जाएंगे। जैसे हमने ये धारा मापी का मतलब क्या होता है गैल्वेनोमीटर होता है, तो गैल्वेनोमीटर में हम क्या देखते हैं जैसे हमारे पास ये क्या है गैल्वेनोमीटर है, तो ये जो T1 और T2 है ये ही क्या है हमारे एक तरीके से ये देखिए आप बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे कि ये क्या है गैल्वेनोमीटर है। इसके जो दो सिरे हैं हमारे T1 और ये T2 के रूप में इन्हीं से क्या कर दिया जाता है फिर हम इसे कनेक्ट कर दिया जाता है इसको। तो सर्किट डायग्राम के सर्किट बनाने में जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं इसका यूज भी लेते हैं हमको उसके लिए। फिर अब इसी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं इस धारा जो किलकित कुंडली धारा मापी है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से क्या किया जा सकता है हम एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। अब एमीटर और वोल्टमीटर भी ये जो वायर्स हैं इनकी हेल्प से बनाए जाते हैं, इन्हीं से क्या कर दिया जाता है शंट प्रतिरोध इनमें जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं ये एमीटर और वोल्टमीटर बन जाते हैं। और वो जो शंट प्रतिरोध में बार बार अभी आपको नाम लिया है क्या शंट प्रतिरोध का, जस्ट हमने बात की है क्या शंट प्रतिरोध की। तो ये शंट प्रतिरोध क्या होता है ये किस काम में आता है, तो शंट प्रतिरोध ये होता है कि जैसे ही हम क्या करेंगे इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो अगर धारा का मान क्या होगा बहुत अचानक बहुत ज्यादा आ जाता है तो क्या होगा धारा मापी के जलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो उस धारा मापी को जलने से बचाने के लिए क्या कर दिया जाता है गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में पैरेलल पोजीशन में हम क्या कर देते हैं एक बहुत ही
दिया जाता है नगण्य प्रतिरोध का एक हम तार जोड़ देते हैं। जो इस गैल्वेनोमीटर से उसका जो प्रतिरोध है बहुत ही कम है, तो वो उसको क्या कहते हैं कि हम शंट प्रतिरोध कहेंगे। अब जैसे ही इसके अंदर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या होगी, एक पास रहेंगी, इनकी एक दूसरे के और ज्यादा जैसे ही पास आने शुरू होंगी और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से ये जो संकेतक ले रहे हैं उसमें क्या जाएगा, इस धारा मापी का विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। तो जो शंट प्रतिरोध है वो क्या करेगा, एक तो हमारी हेल्प करता है धारा मापी को जलने से बचाने में। फिर अब जैसे ही धारा है उसमें फ्लक्चुएशंस आ रहे, कभी कम कभी ज्यादा, तो ये जो हमारे पास क्या है, ये संकेतक है। जो धारा मापी भी मैंने आपको गैल्वेनोमीटर दिखाया था उसके अंदर भी रेड कलर का ऐसे तीर का सुई, घड़ी की सुई की तरह, तो ये बार बार कम ज्यादा होगा तो इसका क्या टूटने का भी चांस रहेगा। तो ये दो इसकी जो मेजर अपनी बात कहेंगे, ये किस काम के लिए ले लेंगे कि गैल्वेनोमीटर को जलाने से बचाने के लिए और इस संकेतक को टूटने से भी ये बचाता है। तो ये जो शंट प्रतिरोध है ये गैल्वेनोमीटर के अगर समांतर क्रम में लग जाता है तब तो ये एमीटर बन जाता है। ध्यान से लेना, भी ध्यान में रखना है कि अगर समांतर क्रम में अगर ये शंट प्रतिरोध लगता है तब तो क्या बन जाता है, एमीटर, और श्रेणी क्रम में अगर लग जाता है तब ये क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। और एमीटर किस काम में आता है, धारा मापने के, और वोल्ट मीटर हम क्या निकालते हैं, दो सिरों के मध्य, तार के सिरों के मध्य क्या निकाली जा सकती है, वहां से उसका विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो शंट प्रतिरोध की बात करें तो ये किस तरीके से होगा कि अगर किसी तार में क्या है, धारा क्या प्रोवाइड हो रही है, टोटल धारा आई जा रही है, ठीक है, ये इसमें क्या कनेक्ट हो गया, इसका गैल्वेनोमीटर यहाँ से ये कनेक्ट है, और इसी की क्या कर दिया हमने, अगर समांतर क्रम में क्या लगा दिया हमने, शंट प्रतिरोध, जिसका नाम हमने क्या दे दिया, एस दे दिया। अभी आई धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ से जो धारा है उसको क्या ले लेते हैं हम, आई जी, और इधर से जो धारा जा रही है शंट प्रतिरोध में उसको नाम दे दिया जाता है क्या, आई एस नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ जो टोटल धारा आएगी आई इक्वल टू क्या जाएगी, आई जी प्लस क्या जाता है, आई एस आ जाता है। देखो समांतर क्रम में जो विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है, नहीं होता, क्योंकि V इक्वल होगा दोनों का, V G का और V S का, ये मान क्या जाएगा, इक्वल आ जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध अगर हम क्या ले लेते हैं, G ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या जाएगा, V बराबर क्या होता है, RI ओम के नियम से, तो IG इंटू तो क्या आ गया G, और ये क्या आ जाता है IS इंटू क्या आ गया हमारे पास S आ गया। अभी हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ये IG और IS इनके दोनों को किससे गुणा कर दिया, इनके प्रतिरोधों से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हमें जो ज्ञात करना है उसके लिए देखो हम क्या देखते हैं कि IG पक्षांतरण कर दो, IG अपॉन तो क्या हो गया IS, और S अपॉन क्या कर देते हैं, G कर देते हैं। अभी हम इससे क्या निकालेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जो धारा की वैल्यू है वो कितनी है, उसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हमने क्या कहा, सिर्फ हमें जो गैल्वेनोमीटर में धारा है उसका मान निकालना है, तो अब क्या कर देते हैं, जस्ट इनका अपोजिट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, IS अपॉन क्या जाता है, IG इक्वल टू आ गया G अपॉन S आ गया। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ही +1 कर दिया जाता है, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, +1 किया, तो यहाँ से ये तो क्या आ गया, IG प्लस IS अपॉन क्या जाता है, IG, और इक्वल्स टू इधर से क्या आ गया, S लघुत्तम, तो G प्लस क्या जाता है, S। देखो जो टोटल धारा है I इक्वल टू क्या जाएगी, धारा टोटल क्या है, IG प्लस क्या जाता है, IS, तो ये जो IG प्लस IS है उसकी जगह जो टोटल धारा की वैल्यू रख सकते हैं हम, तो ये क्या जाती है, I अपॉन IG इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लिख देते हैं, G प्लस S अपॉन S। हमने कहा हमें वैल्यू किसकी चाहिए, IG की चाहिए, तो IG
है, आई जी को हम उधर पक्षांतरण कर लेते हैं और सारा इधर रहता है, तो आई जी उधर गया तो आई जी, आई तो मल्टीप्लाई हो गई, अभी इसको पक्षांतरण करेंगे, ये हर में है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, अंश में, और ये क्या आ गया G प्लस एस। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको संट प्रतिरोध के लिए जो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित हो रही है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमने क्या कहा था कि ये जो संट प्रतिरोध है वो इस गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से इस तार का जो प्रतिरोध है बहुत ही कम है, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसको क्या लगभग नगण्य मान लिया जाता है। उससे पहले अब हम बात करेंगे, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बन गया, अभी संट प्रतिरोध की बात करनी है, अब हम यहाँ से क्या बनाते हैं, एमीटर। अगर बात करेंगे एमीटर की सिचुएशन के लिए याद है वैसे तो कि गैल्वेनोमीटर अब क्या बन जाएगा, ये हमारा ये क्या बन गया, एमीटर बन गया। शुरुआत में ही मैंने कहा था अगर संट प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के क्या जोड़ दिया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तब तो ये क्या बन जाता है, एमीटर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एमीटर बन गया, नहीं बन गया, यानी कि एमीटर बन के यहाँ गैल्वेनोमीटर में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है, एमीटर हमेशा किस क्रम में लगता है, इसके समांतर क्रम में, तो यहाँ जो ये T1 और ये T2 है, यहाँ से क्या कनेक्ट हो जाएगा, इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, ये जो S है संट प्रतिरोध है, फिर इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, ये इन दोनों को किस सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगता है जिससे धारा का इसमें डायरेक्ट प्रभाव हो जाए, तो इसलिए यहाँ इसका क्या आ जाएगा, ये एमीटर के रूप में काम करना शुरू कर देगा और हमारे पास जो धारा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और सारा सेम रहेगा, इसके अंदर हमें यही ध्यान में रखना है कि एमीटर बनाने के लिए जो संट प्रतिरोध है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा संट प्रतिरोध को धारा मापी के समांतर क्रम में लगाते हैं, और जो आदर्श एमीटर होता है उसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, लगभग शून्य, या कहेंगे आदर्श प्रतिरोध क्या होगा, इसमें शून्य ही प्राप्त होता है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये इधर वाली धारा की बात करें क्या आएगा, तो हमने एमीटर के बारे में बात कर ली है कि अभी एमीटर बन गया है, तो इसके लिए हमें धारा का या कहेंगे जो टोटल प्रतिरोध के बारे में उसके बारे में भी बात करेंगे। ये IG बराबर क्या आ गया, S/G प्लस S इंटू वाई, ये क्या आ गई, जो एमीटर बनाया वहां पर जो गैल्वेनोमीटर में से जो प्रवाहित धारा है उसका माना जाता है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये जो I है सब किसके इक्वल हो जाएगा, I माइनस क्या जाएगा, IG के इक्वल है या नहीं, ठीक है। अभी ये I माइनस IG अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो पूरा हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, IG की वैल्यू आ जाएगी GS, अगर प्रतिरोध हमें पता हो उस पोजीशन में। अभी फिर से हम बात करते हैं यहाँ चलो कि ये जो S है वो क्या है, इस G से क्या है, बहुत छोटा है, इसको क्या मान लिया हमने, नगण्य मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास IG की जो वैल्यू है वो क्या जाती है, S/G इंटू क्या गया, I आया या नहीं आया, यानी क्या कहा हमने कि जो S/G इक्वल टू हमारे पास इंटू क्या गया, I, ये किसकी वैल्यू आई है, गैल्वेनोमीटर में से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी आई है, ठीक। अब यहाँ से हम वापस चलते हैं कि IS इक्वल टू तो क्या आ रहा है, I माइनस IG आ रहा है, तो यहाँ हमने अभी पहले भी बात की थी कौन से फॉर्मूले से कि IG इंटू G इक्वल टू IS इंटू क्या लिखा था हमने, IS लिखा था। क्यों लिखा था, इसका रीजन यही था कि यहाँ पर हमने क्या कहा कि वोल्टता जो समांतर क्रम में होती है वो क्या होती है, सेम होती है, तो वही हम क्या कर रहे हैं यहाँ से लेके चलेंगे और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो अब ज्ञात करेंगे हम संट प्रतिरोध की। तो संट प्रतिरोध की यानी S की जो वैल्यू निकालेंगे हम उसके लिए क्या लेते हैं, यहाँ जो IG आ जाएगा, IS है, S है, इसकी जगह क्या लिख देते हैं I माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो अभी हम बात करते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, ये IG इंटू तो क्या आ गया, G इक्वल टू ये आ जाएगा I माइनस IG इंटू क्या आ जाता है S। यहाँ से हमें जो S की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, IG अपॉन I माइनस IG इंटू क्या आ गया
गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। ये किसका मान आ जाता है हमारे पास, जो शंट प्रतिरोध है उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है, धारा के रूप में आ जाती है। अब अगर हम क्या ले लेते हैं कि यहाँ जो गैल्वेनोमीटर का ये जो हमारे पास जो प्रतिरोध है, परिणामी प्रतिरोध है, एमीटर के लिए ले रहे हैं, अगर परिणामी प्रतिरोध की वैल्यू क्या ले ली जाती है यहाँ पर, अगर RA एमीटर का सिंबल है तो उसी हिसाब से हम क्या ले लेते हैं, इसको RA ले लिया जाता है। तो यहां से मैं इसको डिलीट कर रही हूं, RA ले लिया जाता है। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं, ये हमने परिणामी प्रतिरोध क्या ले लिया, इसके लिए RA ले लिया है। तो ये क्या आ जाएगा 1/G प्लस क्या देता है 1/S आता है, नहीं आता, यहां से क्या आ गया 1/RA इक्वल टू GS, और ये आ गया क्या G प्लस S, या जो परिणामी प्रतिरोध की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाती है GS/G प्लस की वैल्यू S क्या आ जाता है हमारे पास, इसका परिणामी जो प्रतिरोध है एमीटर के लिए वो हमारे पास आ जाता है। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हमने बात की किसकी कि S की जो वैल्यू है वो क्या है G से बहुत ही कम है। तो जो परिणामी प्रतिरोध के रूप में अगर बात करना चाहिए, क्या कहा हमने, S की वैल्यू है जो गैल्वेनोमीटर से क्या है, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है उससे क्या है, ये प्रतिरोध क्या है बहुत ही कम है, कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है ज्यादा है। तो उस स्थिति के लिए अगर हम बात करना चाहें इस परिणामी प्रतिरोध के लिए सिचुएशन हम क्या लगाएंगे, ये वाली, यहाँ से क्या देखते हैं G प्लस S है, तो यहाँ S और प्रतिरोध को क्या कर दिया हमने छोड़ दिया, तो ये RA इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है GS अपॉन क्या जाएगा G से G क्या हो गया कैंसिल, यानी कि ये जो परिणामी प्रतिरोध है वो उसका मान इसके इक्वल आ जाएगा, जो शंट प्रतिरोध है उसके इक्वल आ जाता है। और हमने यही कहा था कि जो आदर्श एमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, इसके एमीटर के, और शंट प्रतिरोध को क्या ले रहे हैं, लगभग नगण्य प्रतिरोध का ही कोई तार जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से अभी हमारे पास हमने बात की किसकी, कि एमीटर है शंट प्रतिरोध की सहायता से कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हमने क्या कर लिया है, बात कर ली है। और साथ में ही हमने किसके बारे में बात कर ली, इसमें हमने शंट प्रतिरोध की वैल्यू भी निकाल दी, अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित धारा इनका मान दिया हो तब ज्ञात करना हो, और परिणामी प्रतिरोध की भी हमने बात करी। अब हम बात करेंगे क्या कि इस जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सहायता से वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है। तो वोल्टमीटर के लिए क्या करते हैं हम, वोल्टमीटर के लिए यहाँ जो शंट प्रतिरोध लगाया जाता है वो गैल्वेनोमीटर में क्या श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है, ठीक है। अभी ये वाला तो ऐसा रहेगा कि यहाँ अगर शंट प्रतिरोध लगा दिया जाता है तब ये किसकी तरह काम करने लग जाएगा, हमारे पास वोल्टमीटर की तरह। और वोल्टमीटर होता है वो क्या काम करता है, वोल्टमीटर होता है एक ऐसी विद्युत युक्ति होती है जो दो बिंदुओं के मध्य क्या निकाल लिया जाता है, उससे विभवांतर का मान हम निकालते हैं। तो वोल्टमीटर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, वो प्रतिरोध तार जोड़ते ही हमारे पास किसमें आ जाएगा, जो प्रतिरोध तार जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में क्या है हम जोड़ते हैं, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वोल्टमीटर बन जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रतिरोध ले रहे हैं एमीटर में हम क्या ले रहे थे, अल्प प्रतिरोध का ले रहे थे, यहाँ जो प्रतिरोध लेते हैं वो क्या लेते हैं, हाई पावर का लेते हैं, यानी कि उच्च प्रतिरोध बॉक्स लिया जाता है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हम लेते हैं। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम कि गैल्वेनोमीटर है उस पर अगर हम उच्च प्रतिरोध बॉक्स से कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो एक विभवांतर नापने का यंत्र क्या हो गया, हमारा वोल्टमीटर की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आ सकता है, छोटा क्वेश्चन बनके कि धारा मापने की सहायता से आप एमीटर या वोल्टमीटर बनाने का जो परिपथ चित्र है वो बनाइए। तो हम इस तरीके से इसको
गैल्वेनोमीटर में अगर श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जोड़ दिए जाते हैं तो ये हमें पता है कि जो धारा की वैल्यू है वो क्या होती है, समान होती है। और गैल्वेनोमीटर से और रेजिस्टेंस बॉक्स दोनों में से क्या रहेगी, धारा समान प्रवाहित होगी। अगर वोल्टमीटर का हम क्या ले लेते हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या ले लिया, आर भी ले लिया जाता है, तो जो टोटल प्रतिरोध क्या आ जाएगा, G प्लस आर एच आ जाएगा। यहाँ से ये भी देखने की बात है कि ये जो हाई रेजिस्टेंस है हमारा प्रतिरोध है, इस गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से भी क्या है, बहुत उच्च है। तो यहाँ पर इसकी तुलना में G क्या हो गया, नगण्य हो गया गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। तो ये क्या बन जाता है, जो वोल्टमीटर का प्रतिरोध है वो किसके बराबर आ जाएगा, लगभग जो प्रतिरोध हमने यहाँ पे उच्च प्रतिरोध बॉक्स लगाया है उसके क्या आ जाता है, लगभग बराबर आ जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें टोटल जो विभव या वोल्टा नापते हैं, V बराबर क्या होता है, RI ओम के नियम से। धारा क्या है यहाँ पर हमारे पास, I धारा है। और टोटल जो प्रतिरोध क्या आ जाएगा, G प्लस क्या आ जाता है, RH आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रतिरोध। और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, धारा की वैल्यू निकालना चाहे, V बराबर क्या आ जाता है, G प्लस RH। तो इस तरीके से जो वोल्टमीटर है उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से धारा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और जो हाई रेजिस्टेंस है इसका मान भी अगर निकालना चाहे तो इसी से निकाला जा सकता है, जैसे V अपॉन I, यहीं से वापिस चल रहे हैं, V अपॉन I इक्वल टू क्या हो गया, G प्लस RH। तो RH इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I माइनस क्या हो जाता है, G। तो इस तरीके से हमने जो प्रतिरोध बॉक्स लगाया है उसके प्रतिरोध की वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो धारा है, आप जैसे हमने पहले में टोटल धारा I ले लो, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जो गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित हो रही है वही तो इससे प्रवाहित हो रही है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको क्या लिखा जा सकता है, I भी लिखो, या क्या कह सकते हैं इसको, IG। अगर यहाँ IG लिखते हैं तो हमें जो टोटल धारा की IG ही वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आज जो हमने बात की किलकित कुंडली धारा मापी की सहायता से हमने वोल्टमीटर और एमीटर दोनों बनाए और शंट प्रतिरोध के बारे में बात की। तो यहाँ से ये कहें कि जो क्वेश्चन है वो आएगा, वो माइनर जो छोटे क्वेश्चन है उस रूप में हमारे से पूछ सकता है। तो अगली क्लास में जो हमारा न्यूमेरिकल क्लास होगी अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।